कहते हैं कि जब दुश्मन आपकी सीमाओं पर निगाह रखे हो तब आपको अपनी ताकत को और मजबूत करना ही होगा। भारत जो दुनिया की सबसे तेजी से उभरती सैन्य शक्तियों में से एक है, चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच अपनी सुरक्षा को और बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इस बार भारत का ध्यान समुद्र से लेकर जमीन तक है, जहां पर उन्नत युद्धपोत और हाईटेक टैंकों का निर्माण किया जाएगा। नमस्कार, मैं मोनिका आपके साथ और इन खबर में आपका स्वागत है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब आखिर क्यों और कैसे हो रहा है, तो चलिए शुरुआत करते हैं रक्षा मंत्रालय के बड़े प्लान से, जो आने वाले समय में भारत की सुरक्षा को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। मंगलवार को साउथ ब्लॉक में होने वाली एक उच्च स्तरीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश की शीर्ष सुरक्षा सलाहकारों के बीच चर्चा होगी। इस बैठक में भारतीय नौसेना और सेना के लिए बड़े बदलावों का खाका खींचा जाएगा। जब हम बात करते हैं समुद्र ताकत की, तो भारतीय नौसेना अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट 17 ब्रावो के तहत 7 नए स्टील्थ फ्रिगेट का निर्माण करने की योजना बना रही है। ये फ्रिगेट्स जो है नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स के बाद भारतीय शिपयार्ड्स द्वारा बनाए जाने वाले सबसे उन्नत और शक्तिशाली युद्धपोत होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टील्थ फ्रिगेट्स आखिर क्या होते हैं। स्टील्थ फ्रिगेट्स वे जहाज होते हैं जिन्हें दुश्मन के राडार पर पकड़ना मुश्किल होता है। इनका निर्माण इस तरह से किया जाता है कि ये दुश्मन के राडार की निगाहों से बचकर अपने मिशन को अंजाम दे सके। इस परियोजना का कुल बजट जो है वह लगभग 70,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है और यह मेक इन इंडिया पहल के तहत किया जाएगा। इसमें देश के प्रमुख शिपयार्ड जैसे कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और लॉसन एंड ट्रूबो भाग लेने वाले हैं। खास बात यह है कि इस बार काम में तेजी लाने के लिए निविदा को 2 शिपयार्ड्स में विभाजित किया जाएगा। अब बात करते हैं जमीन की ताकत की, तो भारतीय सेना अपने पुराने रूसी T-72 टैंकों को भविष्य की जंग के लिए तैयार फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल से बदलने की तैयारी कर रही है। ये FRCV पूरी तरह से स्वदेशी होंगे और मेक वन प्रक्रिया के तहत निर्मित किए जाएंगे, जिसमें 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये टैंक सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि पूरे 1700 होंगे, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से बनाया जाएगा। पहले चरण में लगभग 600 टैंकों का निर्माण किया जाएगा। ये टैंक जो है भारत फोर्स और लॉर्सन एंड ट्रूबो जैसी बड़ी कंपनियों द्वारा बनाए जाने की उम्मीद है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भारतीय सेना अपने बख्तरबंद रेजिमेंट्स को और ताकतवर बनाने के लिए 100 BMP 2 पैदल सेना लड़ाकू वाहनों का अधिग्रहण भी करने वाली है। पूरी FRCV परियोजना की लागत जो है वह 50,000 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है, जो सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक बड़ा कदम होगा। तो दोस्तों, ये तो थी एक झलक उन परियोजनाओं की जो आने वाले समय में भारतीय सेना और नौसेना को और मजबूत बनाएगी। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच ये कदम न सिर्फ हमारी सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, बल्कि हमारी सैन्य ताकत को भी नए आयाम देंगे। जब देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में हो तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आखिरकार सुरक्षा ही तो सबसे बड़ी प्राथमिकता है।